हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके लिए आपके डिमांड पे पार्ट 2 वीडियो वेक्टर एंड 3D का लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को वेक्टर एंड 3D के सभी क्वेश्चन और सभी कॉन्सेप्ट गारंटी है क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो ज़रूर आप हमको थैंक यू बोल के जाइएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये एक आलेख का चित्र है। जैसे ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। और यहाँ पे कोई यहाँ पे इस तल में कोई व्यक्ति खड़ा है। तो आप बताइए, तो इस व्यक्ति के आपको हेड पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? हेड पे। तो हेड पे पहुंचना है तो सबसे पहले कोई भी डिस्टेंस, दूरी कहाँ से मापी जाती है? मूल बिंदु से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्स अक्ष पे जाना है। किस पे जाना है? एक्स अक्ष पे। तो आप एक्स अक्ष की ओर दिशा तय करते हैं तो इसको एक्स आई कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स आई कैप। फिर आप उसके पैर तक जाइएगा, पैर तक। तो आप वाई अक्ष की ओर गए। कहाँ गए? वाई अक्ष की ओर। तो वाई यूनिट तय किए और वाई अक्ष के दिशा को जे कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जे कैप। एक्स अक्ष के दिशा को आई कैप, वाई अक्ष के दिशा को जे कैप और जेड अक्ष के दिशा को के कैप बोलते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। और ध्यान दीजिए, पार्ट 1 वीडियो में देखिए, पार्ट 2 वीडियो देखिए, हमको समझाने वाले हैं आपको। देखिए, तो आप यहाँ पे एक्स आई कैप गए, फिर वाई जे कैप गए, तो आप ये और यहाँ पे इसके पैर पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? पैर पे। इसके पैर पे पहुँच गए। यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ तक आए। तो देखिए, एक ही दिशा में दो वेक्टर है। और ये क्या है? परिणामी वेक्टर है। तो जो परिणामी सदिश होता है ओ ए बी, तो जो ओ बी होगा, ये ओ ए और ए बी के जोगफल का होगा, बराबर होगा। मतलब कि ये ओ बी कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, त्रिभुज योग नियम से, सदिश योग त्रिभुज योग नियम से। और इसके अब हेड पे पहुंचना है। ये निकल गया और इसके हेड पे, मतलब कि ऐसे इस पे लंबवत जाना है, ऊपर की ओर जाना है। तो आप ऊपर की ओर जाइएगा तो ऊपर मतलब जेड अक्ष, तो जेड अक्ष को कहते हैं, जेड अक्ष के दिशा में गएंगे तो जेड यूनिट गए और के कैप गए, तो आपको ये परिणामी सदिश कहलाएगा। तो ये एक्स आई कैप है और वाई जे कैप है प्लस में, तो ये परिणामी सदिश कहलाएगा, मतलब ओपी वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर इस दोनों वेक्टर के योगफल का होगा, बराबर होगा। इस दोनों वेक्टर के योगफल का होगा। यहाँ पे इसका हेड है, तो यहाँ से जेड अक्ष जाएगा, ये जेड अक्ष जाएगा। तो ये जो परिणामी सदिश होता है ना, परिणामी सदिश, देखिए एक बिंदु दे तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे ओपी बिंदु दिया है ना, पी, तो आपको ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा? x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन वेक्टर आपका स्थिति सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। आप बात समझे होंगे। स्थिति सदिश कैसे आया? तो सबसे पहले आप क्षैतिज गए इस समतल में, फिर उदग्र गए और फिर उसके ऊपर गए, तो आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया। ये आपका क्या है? जनरल फॉर्म है। आर का जनरल फॉर्म क्या है? एक्स आई कैप प्लस वेक्टर आर का वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे एक्स का मान x1 था, वाई का मान y1 था, जेड का मान z1 था। तो जब एक बिंदु दे तो ऐसे ही आपको पोजीशन वेक्टर निकलता है। पोजीशन वेक्टर ऐसे ही निकलता है। और दो बिंदु दे आपको पी क्यू निकालना है,
तो ओपी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओपी कितना हो जाएगा, ओपी केवल वेक्टर ओपी कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ओपी हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और यहाँ पे ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, बोलिए x2 i कैप और y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ OP निकल गया, OQ निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, PQ वेक्टर। हमको क्या निकालना है, PQ। तो हमको PQ फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि OP और PQ एक दिशा में है, तो जो एक दिशा में होता है उसका जोगफल जो विरोधी होता है, विरोधी OQ के क्या होगा, बराबर होगा। ये सदिश योग त्रिभुज नियम से, सदिश का त्रिभुज नियम है ये। और यहाँ से आप PQ का मान निकाल सकते हैं। तो ये OP प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो OQ माइनस OP। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ से PQ का मान यहाँ से आप निकाल दिए। देखिए स्टूडेंट, तो इतना बराबर इतना हो गया, OQ माइनस में OP। तो OQ का मान यहाँ पे है, OQ का मान कितना है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। माइनस के बाद कोष्ट में OP का मान यहाँ पे है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब इसको घटा देना है, क्या करना है, तो x2 में से x1 घटेगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और माइनस से गुना होगा तो माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। तो देखिए x2 और x1 में i कैप कॉमन है, तो x2 माइनस x1 i कैप, फिर y2 और y1 में j कैप कॉमन है, तो y2 माइनस y1 में j कैप कॉमन ले लेंगे, और z2 और z1 में k कैप कॉमन है, तो z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब कि विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश कब निकलता है, जब दो बिंदु दे P और Q। तो यहाँ पे दोनों का अंतर PQ निकालना है, तो Q माइनस P, तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे r का दो फॉर्म आया, आपका वेक्टर r का दो फॉर्म आया। एक आया x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये कब था, जब एक बिंदु दिया था तब, और जब एक बिंदु दिया था तब, और जब दो बिंदु दिया था तो क्या आया था, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर का रूप है, ये वेक्टर का क्या है, रूप है। कहीं ना कहीं देखिए, जो i कैप के आगे है x2 माइनस x1, तो कहीं ना कहीं x ही आएगा, और y2 माइनस y1 कहीं ना कहीं y ही आएगा, और z2 माइनस z1 कहीं ना कहीं z ही आएगा। तो देखिए स्पेशल आप बोल सकते हैं ना कि वेक्टर का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स आई के 3D में y j के प्लस z के। अब ये x एक बिंदु भी हो सकता है और दो बिंदु का अंतर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक बिंदु भी हो सकता है या दो बिंदु के अंतर भी हो सकता है, आपको समझना है। ये क्या हो गया, रियल फॉर्मेट हो गया, रूप हो गया। कहेंगे आप पढ़े हैं, किस तरह आप जाने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये किसका रूप है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसी प्रकार देखिए सभी चैप्टर का अपना अपना रूप होता है, तो उसी प्रकार ये किसका रूप है, ये वेक्टर का रूप है। और देखिए स्टूडेंट, और इस वेक्टर से बहुत खतरनाक चीज़
आपको समझ में आने वाला है, ध्यान दीजिए। अब देखिए जो ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जो जेड है इसको कहते हैं दिक् अनुपात, दिक् अनुपात याद कर लीजिए। अभी जिस तरह आए, डायरेक्ट आए या घटा के आए, एक्स वाई जेड ये क्या कहलाते हैं, एक बिंदु होगा तो वही दिक् अनुपात, और दो बिंदु होगा तो घटा के दिक् अनुपात आएगा। इसको कहते हैं डायरेक्शन DRS, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो है। और देखिए एक्स वाई जेड ये अदिश घटक भी कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसको अदिश घटक भी कहते हैं, घटक, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। अब देखिए अब जिसमें इसमें आई केप लग गया, वाई जे केप कोमा जेड के केप, तो इसको कहते हैं सदिश घटक, सदिश घटक, सदिश घटक, इसको अदिश घटक, इसको सदिश घटक, इसको कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट। ये सब सिंपल बात है, लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो को ABC से सूचित किया जाता है, ABC से सूचित किया जाता है। किसी वेक्टर का व्यापक रूप ये होता है, ये दो तरीका से आता है, वेक्टर का व्यापक रूप कई प्रकार से आता है, दो प्रकार से, और यही होता है व्यापक रूप। और जो उसका कोफिशिएंट होता है आई केप, जे केप और के केप का, तो उसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। अब देखिए अब इसका मापांक का सूत्र क्या होता है, तो वेक्टर के मापांक का सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अदिश घटक का स्क्वायर के वर्गों का योगफल अंडर रूट में। तो ये मापांक है, ये मापांक है, मॉडुलस है, वेक्टर का मापांक है। और डायरेक्शन रेशियो में उसके मापांक से भाग दे दीजिए। डायरेक्शन किसी भी, देखिए किसी भी ना वेक्टर में ना उसके मापांक से भाग दीजिएगा तो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर, और ये क्या है, मापांक, ये क्या है, मापांक। तो ये वेक्टर ले लीजिए, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और इसके मापांक से भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आई के वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जे के सब में तीनों से भाग देंगे, क्योंकि तीनों के सबका बटा है, और जेड बटा हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये है आपका यूनिट वेक्टर का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर का व्यापक रूप का जो कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं दिक् अनुपात, उसको क्या कहते हैं, दिक् अनुपात। और जो यूनिट वेक्टर का जो व्यापक रूप होता है उसके कोफिशिएंट को इसको कहते हैं दिक् कोजेय, इसको बोलते हैं दिक् कोजेय, दिक् कोजेय, डायरेक्शन कोसाइन, DCS, इसको DCS बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। इसको LMN भी कहा जाता है, LMN भी कहा जाता है। बात समझे स्टूडेंट। और एक और बात आप देखिएगा कि इसका वर्ग करेंगे ना, वर्ग, देखिए LMN का वर्ग कीजिए, ये कहाँ से निकल गया, रुकिए एक सेकेंड। देखिए LMN का वर्ग कीजिए, LMN का वर्ग, LMN का वर्ग, LMN का वर्ग कीजिएगा तो इसका 1 आएगा, कितना आएगा, 1। जब तीनों को वर्ग कीजिएगा तो 1 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, आप डायरेक्शन रेशियो सीख लिए, वेक्टर के रूप से मिलता है, उसका कोफिशिएंट होता है। और डायरेक्शन
कोसाइन सीख लिए जो यूनिट वेक्टर से निकलता है। और ध्यान दीजिए, अगर आपको थीटा दिया हो, क्या दिया हो, थीटा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, और कोई वेक्टर दिया है, एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ गामा कोण, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये DCS डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, दिक् कोजीय, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और इसके वर्गों का योगफल भी 1 होता है। इसके वर्गों का योगफल भी कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन के वर्गों का योगफल होगा तो 2 होगा, साइन स्क्वायर गामा, इसका मान 2 होता है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे बस हम ज़्यादा इधर उधर चलेगा, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है आपका। तो मैंने आलेख के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, आलेख के बारे में। अब देखिए आलेख के बारे में बता दिया, अब इसका ये पोजीशन वेक्टर है और ये दो बिंदु दे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये कौन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए इसका नेक्स्ट में कर दिया, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद ना आप वेक्टर का 3D का हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, देखते रहिएगा। कह रहा है कि एक वेक्टर दिया है 3i - 4j प्लस 12k है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। यूनिट वेक्टर तो ये बताए हैं, यूनिट वेक्टर को ए कैप से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है वेक्टर ए और बटा में वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है 3i - 4j प्लस में 12k, ये है। इसका मापांक का सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z², तो 12 है। चलिए तो 3i - 4j प्लस 12k, और यहाँ पे देखिए ये मापांक है, तो मापांक 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देना है। 16 और 9 25 में 144 जोड़ना है तो हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिए। 169 यहाँ पे हो जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। कितना होता है, 13। 3i - 4j प्लस 12k बटा में 13, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 3/13 i, 4/13 j, 12/13 k। ये आपका यूनिट वेक्टर प्राप्त हो गया, ए कैप प्राप्त हो गया आंसर। और आप उसको वेरिफिकेशन करना है तो इसका मापांक निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर का मापांक कितना होता है, 1, तो इसका मापांक निकालिएगा तो 1 आएगा। देखिए वेरीफाई कर दे रहे हैं, वेरीफाई, लेकिन ये एक ही होगा, देख लीजिए। इसका मापांक √x² प्लस y² प्लस z², यही ना सूत्र होता है मापांक का। तो x का मान कितना है, 3/13 स्क्वायर, y का मान -4/13 का स्क्वायर और 12/13 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9/169 और माइनस का स्क्वायर प्लस 16/169, 144/169, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 169, और ये 9 और 16 सब उतार देंगे, सबको जोड़ेंगे तो 169 ही आएगा, और 169 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक का वर्गमूल 1 ही होगा। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। तो क्वेश्चन समझ में आया। वेक्टर में उसके मापांक से भाग देना था, वेक्टर में उसके मापांक से भाग देना था। आइए देखिए, तो ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। देखिए ये वेक्टर का जो कंपोनेंट है ना, 3 - 4 और 12, तो इसको कहते हैं DRS, मतलब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ये ABC का मान है। और देखिए ये जो प्राप्त हुआ 3/13 -4/13 और 12/13, इसको कहते हैं DCS। आप बोलिए इसको क्या बोलते हैं, DCS, डायरेक्शन कोसाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको LMN बोलते हैं, इसको LMN बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट बात पे चलते हैं। ये देखिए
यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है यदि वेक्टर ए 5i केप प्लस 3j केप माइनस 2k केप है और इसका दूसरा वेक्टर है बी xi केप और 3j केप माइनस 2k केप है और समान वेक्टर है, ए और बी क्या है, समान है। तो समान कब होता है, जब परिमाण भी समान हो और दिशा भी क्या हो, समान हो। परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो तो उसे समान वेक्टर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, समान वेक्टर में आप कैसे ही बना सकते हैं, आप मापांक से ही बना सकते हैं कि दोनों का मापांक समान होगा, उसे ही बना सकते हैं। देखिए बनाते हैं, लेकिन सबसे सिंपल विधि बता देंगे। देखिए यहाँ पे खाली तुलना कर देना है। देखिए 3 3 बराबर है, -2 बराबर है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5। x का मान कितना हो जाएगा, 5। लेकिन थोड़ा सा देखिए, समान वेक्टर है तो परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। देखिए परिमाण क्या होगा, बराबर। तो इसका सूत्र हो जाएगा √x² y² प्लस z²। इसका √x² प्लस y² z²। तो रूट से रूट गया, चाहे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। बराबर में बराबर चीज कट जाता है। इधर हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इधर कितना हो जाएगा, x² प्लस 9 2 का स्क्वायर 4। तो 4 9 से 9 4 कट जाएगा। तो x² इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू √25। तो x का मान कितना होगा, 5। तो ऐसे ही आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, आप डायरेक्ट तुलना कर दीजिएगा। इसमें i का कोफिशिएंट कितना है, x, इसमें i का कोफिशिएंट कितना है, 5। चूँकि दोनों समान वेक्टर है तो इसका जो कंपोनेंट होगा ना, कंपोनेंट मतलब कि अदिश स्केलर कंपोनेंट, वो बराबर होगा। स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, बराबर। बराबर में बराबर ही होगा। देखिए कह रहा है वेक्टर ए दिया है 7i केप माइनस 4j केप प्लस 2k केप, और इसका क्या निकालना है, ऋणात्मक वेक्टर, निगेटिव वेक्टर निकालना है। तो निगेटिव वेक्टर कैसे निकलता है, तो निगेटिव वेक्टर देखिए, जैसे a है और a का निगेटिव वेक्टर b है तो ये माइनस के बराबर होता है। निगेटिव वेक्टर में परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा अलग होता है। दिशा क्या होता है, अलग। तो इसमें क्या करना है, केवल माइनस लगा देना है। वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस वेक्टर ए। ए का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस वेक्टर ए, यही होगा, यही। तो क्या करना है, जो भी दिया है उसके आगे लगा देना है माइनस। क्या लगा देना है, माइनस। तो माइनस लगा देना है, माइनस 7i केप माइनस 4j केप प्लस 2k केप। तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7i केप प्लस 4j केप माइनस 2k केप, ये हो गया समाप्त। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि दो वेक्टर a 2i केप प्लस 3j केप प्लस 6k केप और 4i केप 6j केप प्लस लेमडा k केप, ये दोनों समानांतर है। दोनों क्या है, समानांतर। समानांतर मतलब कोलिनियर। तो देखिए जब दो वेक्टर समानांतर हो, जब दो वेक्टर क्या हो, समानांतर। कोलिनियर मतलब होता है ना कि दोनों का दिशा सेम हो या विपरीत हो। देखिए दिशा सेम है, या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों कोलिनियर कहलाता है। और कोलिनियर में देखिए यहाँ पे लिखा है कोलिनियर वेक्टर है। ये ए और बी कौन वेक्टर है, कोलिनियर। तो देखिए जैसे ये वेक्टर ए है तो ये जो वेक्टर होगा ना, ये जो वेक्टर होगा ये या तो ये के ए होगा, ये क्या होगा, के ए। और इसमें ये जो ए वेक्टर है इसमें माइनस के ए होगा, क्योंकि दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। ये इधर गया है, ये इधर गया है, मतलब कहीं ना कि ये जो कोफिशिएंट है उसका अनुपात बराबर होता है। आप याद ही कर लीजिए, दो ही शर्त होता है।
एक समानांतर का और एक लंब का। तो याद कर लीजिए, समानांतर में जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर होता है, और लंब में a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 बराबर में 0। ये परपेंडिकुलर के लिए शर्त है, ये पैरेलल के लिए शर्त है। तो यहाँ पे कोलिनियर मतलब समानांतर, तो समानांतर के लिए जो कंपोनेंट का अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 2/4, 2/4, और यहाँ पे 3/6, जे का कंपोनेंट जे का 3/6, तो यहाँ पे k/λ 6/λ 6/λ किसी भी दो को बराबर कर देना है। तो इस दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं, तो 3 2 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 12। तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 12, यही हो जाएगा आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए वेक्टर ए दिया है 3ik प्लस 6jk प्लस 9kk, और वेक्टर बी दिया है k इंटू 1ik प्लस 2jk प्लस में 3kk। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो वेक्टर ए है कितना दिया है 3ik प्लस में 6jk प्लस 9kk, इसमें कॉमन है। इस वेक्टर ए में क्या है कॉमन, कॉमन क्या है 3 कॉमन है, ik प्लस 3 2 6 jk 3 3 9। और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी ये वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर बी यहाँ पे दिया है, वेक्टर बी क्या दिया है k 1i प्लस 2jk प्लस 3kk, दिया कि नहीं। तो देखिए वेक्टर वेक्टर बराबर है, तो k का मान कितने बराबर हो जाएगा, k का मान कितने बराबर हो जाएगा, k का मान 3 के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी इसका रेशियो क्या होगा बराबर होगा, रेशियो क्या होगा बराबर होगा, रेशियो बराबर होगा, तभी k का मान कितना आएगा 3 ही आएगा। हम कह रहे हैं कि आपको कॉमन भी ले लेना है। देखिए a इक्वल टू लेमडा वेक्टर b है ये, तभी ये क्या है पैरेलल वेक्टर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी क्या है कोलिनियर। या तो रेशियो होना चाहिए या इस शर्त को संतुष्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये शर्त है, इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है। अगर दो वेक्टर है और एक वेक्टर में कॉमन लेने से बराबर आ गया, एक वेक्टर में कॉमन लेने से बराबर आ गया, मतलब ये दोनों क्या है कोलिनियर है, तो k का मान कितना हो जाएगा 3, k का मान कितना हो जाएगा 3। बात समझे होंगे। चलिए यहाँ पे k का मान कितना हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको लिए क्वेश्चन बेस्ट ढूंढ करके लाए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर 3ik माइनस 2jk प्लस 4kk और बी वेक्टर है -ik प्लस 5jk माइनस 3kk वेक्टर दिए गए हैं, तो इनका योग निकाले, ए और बी का योग, इनका योग निकालना है, योग निकालना है। और जो योग होगा उसको वेक्टर सी बोल दिया है, तो पहले योग तो निकालिए। 3ik माइनस 2jk प्लस 4kk में जोड़ना है -ik प्लस 5jk माइनस 3kk, इसको जोड़ना है। देखिए 3ik माइनस 2jk प्लस 4kk प्लस में ये सब छाप देते हैं, इसमें जो है प्लस में चिन्ह नहीं चेंज होता है, -ik लिख देंगे प्लस 5jk लिख देंगे माइनस 3kk लिख देंगे। देखिए 3ik में से 1ik घटेगा तो 2ik, और -2 और 5j तो प्लस 3jk, 5 में से 2 घट जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1kk। और आप वेक्टर लॉ भी जानते भी हैं कि दो वेक्टर हो a और b, ये देखिए वेक्टर a इधर जा रहा है, वेक्टर b इधर जा रहा है, तो जो ये विरोधी जो होगा ना, विरोधी वही परिणामी सदिश कहलाता है, वेक्टर a प्लस में वेक्टर b। और ऐसे हो वेक्टर a हो और वेक्टर b हो, और ऐसे पैरेललोग्राम बनाए, समानांतर चतुर्भुज बनाए, तो जो इसका विकर्ण होता है डायगोनल, वही होता है वेक्टर
ए प्लस में वेक्टर बी, मतलब जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होता है, बराबर होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात समझे होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है, यदि ए और वेक्टर बी, वेक्टर बिंदु इतना और इतना है, वेक्टर ए का मान दिया है 2 3 4, वेक्टर बी का मान दिया है 5 -1 2 दर्शाते हैं, और पी बिंदु वेक्टर ए और वेक्टर बी को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र बनाइए। तो ये विभाजन फार्मूला है, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला आसान है। आपको ए बिंदु दिया है कितना 2 3 4, और बी बिंदु दिया है कितना 5 -1 और 2, बी बिंदु दिया है, और इस दोनों को मिलाने वाली रेखा बिंदु पी ए और बी को m/n में स्थित है। तो पी वेक्टर ज्ञात कीजिए, हमको पी वेक्टर निकालना है। तो तीनों को ओरिजिन से जोड़ दीजिए, ओ ए, ओ पी और ओ बी। तो हमको ओ पी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, ओ पी वेक्टर। पी का वेक्टर ज्ञात कीजिए। यदि m का मान कितना है 2 और n का मान कितना है 3। तो सेक्शन फार्मूला तो आपको याद है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है ओ पी वेक्टर का, देखिए m वेक्टर b आप प्लस में, इंटरनल है तो प्लस होगा, बाय विभाजित होगा तो माइनस होता है, और n वेक्टर a बटा में m प्लस n, यही होता है ओ पी वेक्टर। चलिए इसको सूत्र लगाइए। m का मान कितना है 2, तो 2, और वेक्टर b का मान कितना है, वेक्टर b का मान, तो इसमें i कैप j कैप के कैप लगा दीजिए। तो 5 i कैप माइनस में j कैप प्लस में 2 k कैप प्लस में n का मान कितना है 3, और इसमें i j k कैप लगा दीजिए। 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप बाटा में 2 + 3, तो इसमें गुना कर दीजिए। 10 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस में 4 k कैप, 6 i कैप प्लस में 9 j कैप प्लस में 12 k कैप बटा में कितना 5। तो 10 को और 6 को कितना 16 i कैप, यहाँ पे देखिए, और बाटा में 5 भी है, 5 लिख देते हैं। अब बताइए -2 और 9, तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 j कैप बटा में 5, और 12 और 4 कितना 16 k कैप बटा में 5। ये हो जाएगा आपका ओपी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा ओपी वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, इन वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट को ऐसे दर्शाते हैं, डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन। डॉट प्रोडक्ट आता ही आता है, इसको अदिश गुणन कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मान कोई गिनती आता है, कोई अचर संख्या आता है, कोई संख्या आता है, इसमें दिशा नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट में कोई दिशा नहीं होगा। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट का वैसे तो सूत्र होता है कि वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और कॉन थीटा कॉस थीटा, ऐसे सूत्र होता है। लेकिन अगर वेक्टर ए का मान दिया है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, और वेक्टर बी का मान x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप दिया हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी i में i कंपोनेंट से गुना x1 इंटू x2 प्लस में y1 इंटू y2 प्लस में z1 इंटू z2 होता है। ये आपका हो जाएगा आपका आंसर। तीनों को जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए हम जानते हैं
कि आई कैप में आई कैप से डॉट होगा तो आई का मापांक, फिर आई कैप का मापांक और कॉस, और दोनों क्या है, एक्स अक्ष के ही दिशा है, एक्स अक्ष की दिशा को ही आई कैप बोलते हैं। तो कोण 0 डिग्री होगा। तो यूनिट वेक्टर का मापांक 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मापांक 1 होता है क्योंकि कैप लगा है, और कॉस 0 का मान भी 1 होता है तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार जे कैप में जे कैप से होता है तो 1 आता है, और के कैप में के कैप से डॉट होता है तो 1 आता है। कितना आता है 1। डॉट में 1, क्रॉस में 0। पहले डॉट देख लीजिए, उसके बाद क्रॉस भी पढ़ाएंगे। डॉट देखिए, डॉट आई कैप में आई कैप से डॉट होता है तो 1, जे कैप में जे कैप से 1, और आई कैप में अगर जे कैप से डॉट हो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है 0, और आई और जे परपेंडिकुलर होता है, ये आई है, ये वाई अक्ष के दिशा को जे कैप है, तो यहाँ पे 0 आएगा। देखिए इसीलिए देखिए आई में आई से हुआ है तो 1 हो गया है, और x1 में x2 से हो गया है, और इसमें जे से होगा तो 0 हो जाएगा, और के से भी होगा तो 0 हो जाएगा। इसीलिए आई में आई से ही होता है। अब देखिए जे में आई से होगा तो कोण 90 बनेगा तो 0 हो जाएगा, और जे में जे से होगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, और वाई में, इसीलिए y1 इंटू y2 हुआ है। के में के ही से हो सकता है, के में आई और जे से होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो बात समझे होंगे, कहीं ना कहीं यही सूत्र है। देखिए मतलब कि दो वेक्टर दिया है आपका, देखिए यहाँ पे ए और बी, देखिए दोनों का डॉट निकालते हैं। ए का मान दिया है 2i के प्लस 3j के माइनस के, और बी का मान आई के माइनस 2j के प्लस 4k। तो ए डॉट बी निकालना है, तो आई में आई से ही होगा, जे से होगा तो 0 हो जाएगा, के से भी होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। इसलिए देखिए आई में आई से, 2 में 1 से होगा 2 1, और प्लस, फिर जे में जे ही से ही होगा 3 इंटू माइनस 2, और के में के से ही होगा तो माइनस 1 इंटू 4, तो 2 माइनस 6 और माइनस 4, माइनस 10 तो माइनस 8 हो जाएगा। इस दोनों का डॉट का मान कितना हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा -8। देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया है 4i के माइनस 2j के प्लस के, और वेक्टर बी दिया है -i के प्लस 3j के माइनस 2k के वेक्टर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकालिए। तो अभी हम सूत्र पढ़े हैं कि वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी का सूत्र होता है डॉट का वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक और कॉस थीटा। तो यहाँ से तो कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, ये गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक बराबर में कॉस थीटा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कॉस थीटा का सूत्र निकल गया। तो देखिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है कि ए और बी में डॉट, ए और बी में डॉट, वेक्टर ए में वेक्टर बी में डॉट बटा में वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। चलिए डॉट कीजिए, तो डॉट में तो आई में आई से गुना होता है, तो 4 में किससे गुना होगा -1 से, प्लस -2 में किससे 3 से, और यहाँ पे देखिए 1 में किससे, 1 में -2 से, और मापांक निकाल दीजिए। तो रूट अंडर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर, तो -4 -6 और -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और 4 20, और 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 16 4 और 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 9 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा -12, और बाटा में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 9 4 13 14,
14 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कॉस थीटा का मान क्या हो गया, आ गया -12 अपॉन √21 √14। तो इसको सरल कर सकते हैं। देखिए इधर -12, 7 3 जा 21 और 7 2 जा कितना 14। और देखिए 2 7 का एक 7 निकल जाएगा। √7 में √7 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा -12 अपॉन 7 और √3 2 जा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। ऐसे आप इसको डायरेक्ट आप थीटा कॉस को इधर भेज दीजिए तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा -12 अपॉन 7 √6। देखिए ऐसा मान देगा ना कि आप उसका मान निकाल सके। यहाँ पे थोड़ा सा झंझट कर दिया है, लेकिन ऐसा देखिए आपको दे देगा कॉस इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 किसका मान होता है 45 डिग्री का। कॉस इनवर्स ऐसे दे देगा √3/2, तो ये किसका होता है 30 डिग्री का। 1/2 देगा तो 60 डिग्री का। लेकिन इसमें देखिए कुछ अलग मान आया है, तो उससे नहीं दे। प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे ही आपको कोण निकलता है। ऐसे ही क्या निकलता है कोण। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है नया क्वेश्चन पे। देखिए उस क्वेश्चन में वैसा मान नहीं आया कि आप उसका कोण निकाल सके, लेकिन परीक्षा में आपको वैसा मान देगा कि कोण निकल जाएगा। आप प्रोसेस सीखिए कि कोण निकालने का सूत्र क्या होता है, a.b बटा में a का मापांक b का मापांक। देखिए यहाँ पे नया क्वेश्चन है, x का मान निकालना है, a का मापांक दिया है। देखिए मापांक दिया है, प्रश्न से आपका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5। मैग्नीट्यूड का सूत्र क्या होता है √x² + y² + z² = 5। तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -4 का स्क्वायर और z का मान कितना है x बराबर में 5। तो हो जाएगा 9 + में 16 + में x² = 5। ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इधर बचेगा 16 9 25 + x² और रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 25 + x² = में 25। 25 में 25 कट जाएगा तो x² = 0। तो x बराबर √0। तो x का मान क्या इतना हो जाएगा 0। x का मान कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आंसर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मापांक दिया है तो मापांक का सूत्र, मापांक दिया है तो मापांक का सूत्र। जैसे आपको वृत्त का क्षेत्रफल देगा कि आपको 22 दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का ही ना सूत्र लगाइएगा और उससे आप r का मान निकालिएगा। उसी प्रकार आपको मापांक का सूत्र लगा के वहाँ से x का मान निकालना था। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे यदि वेक्टर a दिया गया है और वेक्टर की दिशा में 5 परिमाण वाला वेक्टर ज्ञात कीजिए। देखिए एक वेक्टर दिया है a, कितना दिया है 2i - 3j + 1k, ये वेक्टर दिया है। और इसी के दिशा में जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5। तो सबसे पहले तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो उसका परिमाण कितना हो जाएगा 1 और उसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 परिमाण वाला हो जाएगा। सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए में उसके मापांक से भाग देंगे तो 2i - 3j + 1k में उसके मापांक 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो 2i - 3j + 1k। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो √14 आ गए। अब भाग दे दीजिए तो 2/√14 i - 3/√14 j और 1/√14 k। तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर। लेकिन हमको निकालना है 5 परिमाण वाला सदिश, 5 मैग्नीट्यूड कितना हो 5। तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसलिए 5 वेक्टर 1 है। तो 5 से गुना करेंगे तो सब में 5 से गुना होगा
2/√14 आई कैप माइनस 3/√14 जे कैप प्लस में 1/√14 के कैप। तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा 10/√14 आई कैप 15/√14 जे कैप प्लस 5 एकम 5/√14 के कैप। ये आपका हो जाएगा आंसर। सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, उसमें 5 से गुना कर देना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है और ए का बी पर प्रक्षेप, बी पर, किस पर, बी पर। तो इसका सूत्र होता है, जैसे कोई वेक्टर, ये बी है और ये वेक्टर ए है, तो इसका ना, इसका इस पर, बी पर छाया, प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन। तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो, ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर बी का मापांक, मतलब जिस पर निकालना है उसके मापांक से भाग देना है, उसके मापांक से क्या करना है, भाग देना है। देखिए वेक्टर ए का मान रखिए, वेक्टर ए का मान कितना है 3i के प्लस 4j के माइनस 2k के में डॉट करना है किस से, बी से, आई के माइनस जे के प्लस 2k के और बी का मापांक, तो रूट अंडर इसका मापांक का होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो डॉट कीजिए, तो आई में आई से होता है डॉट, क्योंकि आप जानते हैं आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1, और आई जे के में किसी में भी डॉट हो तो उसका मान कितना होता है 0, अलग अलग हो तो 0, इसलिए अलग अलग से डॉट होगा ही नहीं। आई में आई से ही होगा, तो 3 में 1 से होगा, प्लस 4 में -1 से होगा, और -2 में 2 से होगा, बटा में यहाँ पे मापांक लिख दीजिए बी का, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -4 -4 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - 8 यहाँ पे बटा में √6, तो हो जाएगा -5 बटा √6। ये हो जाएगा ए का बी पर प्रोजेक्शन, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब आ गए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उसके बीच का कोण थीटा है, तो ए क्रॉस बी को ऐसे सूचित किया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको सदिश गुणन कहते हैं, क्योंकि इसका मान सदिश रूप में आता है, आई कैप जे कैप के कैप के रूप में आएगा। तो इसका सूत्र होता है वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप, और एन कैप यही परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है जो ऐसे ए से बी की ओर है, ऊपर की ओर। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ऐसे गया है, ऐसे ऐसे, बात समझे। तो एन वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है ए से बी की ओर दिशा में। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आई में आई से आप क्रॉस कीजिएगा, तो आई का मापांक फिर आई का मापांक क्या क्या, क्योंकि ए का मान भी आई है, बी का मान भी आई ही है, और दोनों के बीच में कोण कितना होगा 0, और एन कैप। तो साइन 0 का मान 0 होता है, 0 का मान क्या होता है 0, और 0 में किसी से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 0। तो ये बात है कि आई क्रॉस में आई से क्रॉस होगा तो 0, जे में जे क्रॉस से गुना हुआ तो 0, के में के से क्रॉस से गुना हुआ तो 0। बात समझे। अब ध्यान दीजिए, और आई में जे से क्रॉस हो, आई में जे से क्रॉस हो,
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, वो कोई भी हो लेकिन जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई कैप का मापांक जे कैप का मापांक, या सूत्र से साइन थीटा, बताइए आई और जे के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है। ये आई कैप, एक्स अक्ष मतलब वाई आई कैप और वाई अक्ष मतलब जे कैप, तो इसके बीच में कितना कोण बनता है 90 का, तो 90 और एन कैप, और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है के कैप, कौन है के कैप। तो बताइए आई का मापांक 1 और जे का मापांक का यूनिट वेक्टर है 1 और साइन नंबर का मान भी 1, तो के आया, क्या आया, के आया। आई और जे का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है, के कैप ही होता है। तो देखिए आई में जे से, देखिए इसे सर्कुलर ही घूमता है ऐसे, आई होगा तो जे आएगा, जे होगा तो के आएगा, ऐसे आई में जे से होगा तो के आएगा, जे में के से होगा तो आई आएगा, और के में आई से होगा तो जे आएगा। लेकिन उल्टा हो, उल्टा आई में जे से नहीं के से क्रॉस हो तो माइनस जे आता है, उल्टा हो तो माइनस आता है, उल्टा हो तो माइनस आता है, उल्टा हो तो क्या आता है, माइनस, माइनस आता है। अब देखिए स्टूडेंट, आप सूत्र समझ गए कि सेम में सेम से क्रॉस होता है तो जीरो, और रुकिए, सेम में सेम से क्रॉस होता है तो जीरो, और अलग अलग में क्रॉस होता है तो अगला वाला, नेक्स्ट वाला, और आई के बाद जे होता है, लेकिन अगर जे न के हो तो माइनस जे, माइनस जे, उल्टा हो तो आंसर माइनस में। अब देखिए, लेकिन वेक्टर के रूप में क्रॉस करना हो, वेक्टर के रूप में क्रॉस करना हो तो उसके लिए डिटर्मिनेंट का आविष्कार हुआ है। किसका आविष्कार हुआ है, डिटर्मिनेंट का। जैसे दो बिंदु है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और इस दोनों का क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, तो यहाँ पे आई जे केप के केप लिखेंगे, यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे z1, यहाँ पे x2 और y2, यहाँ पे z2, और डिटर्मिनेंट की सहायता से इसको हल कर देंगे। क्या कर देंगे, हल। तो यहाँ पे देखिए वही बात है, दो बिंदु दिया है आपका, दो बिंदु ए दिया है और बी दिया है, और दोनों का क्रॉस निकालना है। तो ए का मान कितना है, 2 - 1 3, यहाँ पे लिखिए आई केप जे केप के केप 2 - 1 3, और दूसरा बिंदु कितना दिया है, 1 4 - 2, 1 4 - 2। देखिए कभी भी आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, ऐसे अल्टरनेट चलता है। तो आई का चिन्ह हम एक्सपेंडिंग कर रहे हैं R1 से, एक्सपेंडिंग R1। डिटर्मिनेंट आप पढ़े होंगे, तो आई के प्लस में होगा डिटर्मिनेंट, जे के माइनस में होगा डिटर्मिनेंट, और के किस में होगा, प्लस में। तो आई को ढकेंगे तो क्या आएगा, -1 3 4 - 2, और जे को ढकेंगे तो क्या आएगा, 2 3 1 - 2, और के को ढकेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 1 4। अब इसको हल कर दीजिए, तो बाएं क्रॉस घटा के दाएं क्रॉस, तो -2 और घटाओ -12, तो माइनस माइनस +12। यहाँ देखिए -4 और घटा के दाएं गुना, 3 एकम 3 प्लस के, यहाँ पे 4 2 जा 8 और घटा के दाएं क्रॉस, तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो यहाँ जगह 10 आई के, और यहाँ पे -7 और -j, तो माइनस माइनस +7 जे के, और 8 1 9 के, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे बन गया आपका क्रॉस। देखिए आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे आप ए का मान दिया है ना, 2i के -j के + 3 के यहाँ पे, और बी का मान कितना दिया है, वेक्टर बी का मान, वेक्टर बी का मान दिया है i के + 4j के और -2 के दिया है ना। देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि i में i से होगा तो क्या हो गया, i में i से होगा तो क्या होगा, i में i से क्रॉस होता है तो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। तो i में j से होता है तो क्या होता है, k, तो 2 × 4 = 8,
के कैप हो जाएगा, और 2 में आई में के से होता है तो माइनस जे, यहाँ पे देखिए माइनस जे होता है कि नहीं। देखिए -4 होगा, लेकिन -4 और माइनस जे के, तो ऐसे, तो मतलब 1 का 2 से गुना, फिर 2 का जे में जे से नहीं, जे में आई से, फिर जे में के से, फिर के में के से नहीं, के में आई से, के में जे से, ऐसे थोड़ा सा झंझट होगा। इसीलिए इससे बचने के लिए सेम आंसर आएगा। रुकिए करके दिखाते हैं स्टूडेंट, रुकिए करके दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखिए 2 आई कैप में आई से तो होगा नहीं, 2 आई कैप में 4 जे से होगा, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, के कैप आई में जे से होगा तो के होगा, क्योंकि आप सीधा जा रहा है आई जे के, ऐसे। देखिए अब देखिए आई में के से होगा तो उल्टा जा रहा है, तो माइनस जे होगा, तो -4 और माइनस जे के वहाँ पे लिखे भी हैं। आई का काम हो गया। अब जे को पकड़िए, तो जे में आई से कीजिए, तो जे में उल्टा हो रहा है, जे में आई से हो रहा है, तो माइनस के होगा, तो -1 में 1 से होगा। देखिए यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 है, तो -1 तो होगा ही, और माइनस के भी होगा, माइनस के भी होगा, माइनस क्या होगा के। जे में जे से होगा तो नहीं, जे में के से होगा, जे में के से होगा। देखिए तो जे में के से होता है तो सीधा है, तो आई आएगा, तो -1 में -2 से होगा तो +2, और जे में के से होगा तो आई क्या। अब देखिए अब के का बारी आया, तो के में आई से होगा तो सीधा हो रहा है, सीधा, तो जे आएगा, तो के में आई से होगा तो 3 एकम 3 जे के, और के में जे से होगा उल्टा हो रहा है तो माइनस आई आएगा, माइनस आई, तो 12 माइनस आई के, और के में के से तो होगा नहीं, कि 0 हो जाएगा, क्रॉस होगा तो। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 के, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 के, तो कितना हो जाएगा 9 के। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 जे के, और यहाँ पे 3 जे के, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 जे के, 7 जे के। और देखिए आई वाला 2 आई के, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आई के, यहाँ पे जे वाला हो गया, 4 3 7 हो गया, के वाला भी हो गया, और यहाँ पे इथी वाला घबरा रहा है, यहाँ पे माइनस कितना आ रहा है 2, और माइनस यहाँ पे आ रहा है कितना 12। एक सेकेंड, देखिए स्टूडेंट लाइट चला गया है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन समझने से मतलब है। यहाँ पे देखिए 2 वेक्टर दिया गया था, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट पूरा विस्तार में बनाए हैं। आप इसको डिटर्मिनेंट की सहायता से ही बना सकते हैं। आई के, जे के, यहाँ पे x1 y1 z1, x2 y2 z2। देखिए आप ए में क्रॉस से बी में क्रॉस करना है, तो आई में आई से क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, तो आई में जे से होगा, मतलब 2 आई में 4 जे से यहाँ पे किए हैं, 2 आई में -2 के से यहाँ पे किए हैं क्रॉस, इस दोनों से हो गया। अब देखिए जे में आई से, माइनस जे में आई से यहाँ पे किए हैं, जे में जे से होगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, और माइनस जे में -2 के से यहाँ पे किए हैं, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 के में 1 आई से यहाँ पे है, और फिर 3 के में 4 जे से यहाँ पे है, के में के से नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 चौके 8, आई जे के बाद के ही आता है, 2 या -4, और आई में के से होगा तो आई के उल्टा हो रहा है, तो उल्टा आई के बाद जे होता है, लेकिन आई में के से गुना हो तो माइनस जे, -1 में 1 से होगा तो -1, और जे में आई से होगा, ऐसे होता है ना, आई जे के। देखिए जे में आई से होगा तो उल्टा हो रहा है तो माइनस के होगा,
तो माइनस के होगा। यहाँ पे देखिए -1 में -2 से होगा तो +2, और जे में के से होगा तो आई होगा, आई होगा। और यहाँ पे देखिए 3 के में आई से, तो 3 1 जा 3, और के में आई से होगा तो जे आएगा। एक ही दिशा में होगा तो प्लस आता है, जैसे के बाद आई आता है तो जे ही आएगा, लेकिन के बाद आई आता है लेकिन दे दिया है जे, तो -i होगा। अब देखिए 8 हो के और माइनस माइनस प्लस के, तो 9 के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 गो जे और 3 गो जे, 7 गो। अब अच्छा ये सही वाला, तो -12 में से 2 घटेगा तो -10, यही आंसर आएगा, यही आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लिखने में हमको गलती हुआ था। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 -1, इसको आई के को ढकने में ना हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, गलती करने से कोई बात नहीं। -1 3 4 -2, तो -1 में -2 से होगा तो +2 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, तो -10 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है, दोनों तरीका से बना सकते हैं। आप क्रॉस को ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे झंझट है, आप डिटर्मिनेंट की सहायता से ही बनाइएगा, ठीक है। आप लोग समझे होंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, यही है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, क्रॉस निकालना है, तो निकाल दीजिए। पहले ए क्रॉस बी निकालिए, तो आई के, जे के, आपकी गलती नहीं करना है। ए का मान कितना दिया है, 1 2 -1, और बी का मान कितना दिया है, 2 -1 3। अब देखिए आई के प्लस में होता है, जे के माइनस में होता है, और के प्लस में होता है। अच्छा से ढकिएगा, आई के को ढकेंगे, आई के को ढकेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ऐसे रो और कॉलम को, 2 -1 -1 3, और जे के को ढकेंगे रो और कॉलम को, तो 1 -1 2 3, और के को ढकेंगे, के को ढकेंगे तो 1 2 2 -1। इसको हल कीजिए, तो पहले बाएं क्रॉस कीजिए, 6 और घटा के दाएं गुना, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 -1 में 2 से गुना होगा तो -1 में 2 से होगा तो -2 प्लस के -1 घटा के दाएं गुना -4, तो 5 आई केप हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो -5 जे केप हो जाएगा, और ये -5 के केप हो जाएगा। बहुत सुंदर। और कह रहा है कि इसका क्रॉस निकालिए, 2 बिंदु दिया है उसका क्रॉस निकालिए, फिर प्राप्त वेक्टर को जो प्राप्त वेक्टर हुआ है इस डी के साथ डॉट करिए और के का मान निकालिए। तो इसके साथ डॉट करना है, एक वेक्टर डी दिया है, ये मान लीजिए कि वेक्टर एक्स है ना, वेक्टर डी दिया है आपको, 4 आई के -2 जे के प्लस के देखिए यहाँ पे 4 -2 के, तो 4 -2 के देखिए डॉट में स्टूडेंट हम बताए थे, डॉट में ना देखिए क्रॉस में डिटर्मिनेंट का माइंड है, और डॉट में ना सेम में सेम से डॉट, सेम में सेम से डॉट ये दिया था, सेम में सेम से डॉट कीजिए, 5 में 4 से डॉट, सेम में सेम से गुना, प्लस माइनस 5 में -2 से गुना, और फिर -5 में के से, डॉट कीजिए, फिर वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट टी के साथ डॉट करके के का मान निकालिए, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस 10 30 -5 के,
और इसको 0 के बराबर करेंगे तभी के का मान निकलेगा। ऐसे यहाँ पे 30 हो जाएगा -5 तो 30 बराबर में 5 तो ये के का मान कितना हो जाएगा 6। के का मान कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे उसको करना चाहिए, फिर वेक्टर प्राप्त वेक्टर को डी के साथ डॉट करके, डॉट शून्य है तो के का मान निकालिए, शून्य है तो के का मान निकालिए। ऐसे शून्य है तो के का मान निकालिए। वैसे में बताइए तो दो वेक्टर का डॉट शून्य कब होता है, डॉट शून्य कब होता है, तो जब 90 डिग्री का कोण बने, क्योंकि इसका सूत्र होता है ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो कहता है ना प्राप्त वेक्टर इस वेक्टर के क्या है, लंबवत है। ये लंबवत भी होता ना तभी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 ही होता। के का मान निकालना है तो 0 करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, देखिए देखते हैं कितना पेज है अभी। 1 2 3 4 5 6 7। रहने देते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किए। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स। इसका पार्ट 3 वीडियो लेके मैं आऊँगा जल्द ही।